हेलो दोस्तों मेरा नाम तोरुंदा। मेरा चैनल वनस्पति दादा, जिसका द्वारा रोज़ मैं एक नया वनस्पति के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है जो आपका घर के अगल बगल में है, खेत खलिहान में है, जिसका बहुत बेनिफिट है। आयुर्वेदिक गुण बहुत है, गुणकारी पौधे है, गुणकारी सब्जी है, उसको कैसे प्रयोग में लिया जाए, कैसे यूज किया जाए, उस जानकारी पहुंचाना मेरा चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को सफल करने के लिए मैं रोज़ एक वनस्पति के बारे में आपके पास जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरा उद्देश्य वही है, जो सब्जियां आपके घर का बगल में है उसको कैसे यूज किया जाए, उसको जानकारी, उसमें बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, उसके बारे में जानकारी। आज का तो दोस्तों मैं बार बार स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जिस सब्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, सब्जियाँ है, एक भाजी है जिसका नाम है पालक। सभी ने खाया होगा, ऐसा कोई हिंदुस्तान का अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जो पालक का सेवन नहीं किया है। सब्जी का थ्रू हो, सलाद का थ्रू हो, जूस का थ्रू हो, किसी भी कंडीशन में हर इंसान पालक खाता है। इसका एक ही कारण है, उसके 100% न्यूट्रिशन का गुण होता है, क्लोरोफिल का गुण होता है, एंटी एजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इस कारण के वजह से हर इंसान, किसी की बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए तो आपको सबसे पहले यही बताएगा जे पालक का सेवन करना शुरू कर दीजिए। मतलब यही है, क्लियर है, ये ऐसा बड़ा न्यूट्रिशन सब्जी है जो भरपूर मात्रा में एक इंसान को जो ज़रूरत है वो सब कुछ इसी के अंदर मिल जाता है, जिसका नाम है स्पिनच, पालक, पालंग। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इसका नाम पालक है, स्पिनच है, जो मैं बता रहा हूँ। इसका डिफरेंस टाइप्स ऑफ पालक देखने होते हैं। एक बड़ा पत्ते होता है, एक छोटे पत्ते, लेकिन पौष्टिक तत्व जो है छोटे पत्ते, जो मैंने अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये छोटे पत्ते के अंदर जितना अच्छा होता है वो बड़े पत्ते के अंदर उतना अच्छा नहीं होता है। पौष्टिक तत्व सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो छोटे पत्ते, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश, छोटे पत्ते वाला पालक है जो सबसे ज़्यादा पौष्टिक तत्व इसमें मिलता है। साभोई, सेमी साभोई, स्मूथ लीफ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पालक बाजार में इंडिया में दिखा जाता है। 3 टाइप्स ऑफ साभोई, सेमी साभोई, स्मूथ लीफ, ये 3 टाइप्स के पालक नॉर्मली 3 टाइप्स में मिलता है, सुहाय, सेमी सुहाय और स्मूथ लीफ। इसमें विटामिन ए, सी, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में रहते हैं। किसी भी कंडीशन में आप पालक खाइए, सब्जी का थ्रू, सलाद का थ्रू, जूस का थ्रू, तो आपको बेनिफिट मिलना ही है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ये तो था कॉमन स्पेनिच व पालक के बारे में, व पालंग के बारे में मैंने बताया। जो मैं एक छोटा सा खेती में बैठा हूँ, जहाँ छोटा साइज का पालक, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जिस पालक के अंदर होता है, उस पालक का खेत में मैं बैठा हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पालक बड़ा होने से बाद क्या दिखता है वो भी मैं धीरे धीरे दिखाने का कोशिश करूँगा। इसके बाद बताऊँगा जिसका आयुर्वेदिक गुण कैसे होता है। दोस्तों, ये जो आपके सामने देख रहा है ये भी पालक है, लेकिन जब पालक का पत्ती से वो बड़ा हो जाता है तो बीच में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको देखिए फूल दिख रहा है, कितना सुंदर फूल है। ये जो बगीचा है ये फूल हो गया, इसमें फल निकल जाएगा नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने के लिए। जब पालक उसको समय के बाद कटिंग नहीं होता है, वो पालक इतना बड़ा हो जाता है। ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये भी पालक है। जो छोटा पालक मैंने दिखाया था उसी पालक का ये बड़ा जनरेशन है। इसमें फूल आने लगा है और इसका बीज तैयार हो जाएगा नेक्स्ट पालक के लिए। एक बार बताऊंगा दोस्तों, ये इसका आयुर्वेदिक क्या बेनिफिट मिलता है। ये पालक का खेती में दिखा रहा हूँ, ये बीज वाला पालक है, जिसमें बीज निकल गया, उस पालक को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें से सबसे पहले जो है वेट लॉस, फैट हो गया है, वो परेशान है। वेट उसका हाइट के हिसाब से, उसके उम्र के हिसाब से उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है तो एकमात्र रामबाण दवाई है, उसको पालक का जूस पिला दीजिए। कुछ दिन पिलाते बराबर आपको उसका बेनिफिट देखने मिल जाएगा। ये पालक है। इस पालक का तो बेनिफिट नहीं है, पालक का सिर्फ जो पत्ती है, जो मैंने दिखा रहा था, जो पत्ती, ये जो छोटे छोटे पत्ती दिख रहा है नीचे से, इस पत्ती से ही बेनिफिट होता है। दूसरा नंबर, कैंसर के लिए एक रामबाण दवाई है। आपके पास कैंसर का सिम्टम शुरू हो गया है, शुरुआती स्टेज में है, तो उससे आपको रोकना है, उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, तो एकमात्र रामबाण है। उसको सुबह शाम सिर्फ जूस पिलाइए।
पालक का जूस पिलाते बराबर उसको आपको बेनिफिट तुरंत दिखने मिल जाएगा। आई क्या प्रॉब्लम है, कमजोरी आ रहा है, डॉक्टर एक ही सलाह देता है, ये हरा पत्ता खिलाइए। हरा पत्ता का मतलब है उसको पालक का जूस, पालक का सैलड, पालक का कुछ भी, पालक का कोई भी चीज़ उसका शरीर के अंदर जाएगा तो उसको बेनिफिट देखने मिलना ही मिलना है। बोन में कमजोरी है, आपका हड्डी में कमजोरी है, हड्डी उतना मजबूत नहीं है, हर थोड़ा सा धक्का लगने से हड्डी ब्रेक हो जाता है, आपको पता नहीं लग रहा है हड्डी क्यों ब्रेक हो रहा है। तो इससे आपको छुटकारा पाना है, हड्डी को मजबूत बनाना है। पालक एक रामबाण दवाई है। ब्रेन व नर्वस सिस्टम को आपको मजबूत करना है, ब्रेन को आपको मजबूत करना है। आपका दिमागी जो छोटा बच्चा है उसको ब्रेन उतना मजबूत नहीं है, थोड़ा बातों में भूल जाता है, वो कर क्या रहा था, पढ़ाई क्या कर रहा था, हर चीज़ भूल जाता है। मतलब उसका ब्रेन जितना स्टेबल होना चाहिए, जितना मजबूती होना चाहिए, वो है ही नहीं। उससे आपको छुटकारा पाना है तो पालक किसी भी कंडीशन में खिलाइए। हार्ट अटैक से रोकने के लिए, हार्ट अटैक को कम करने के लिए, उससे प्री प्रोड्यूस उसको रोकने का काम करने के लिए एकमात्र रामबाण दवाई है, वो है पालक। जो पालक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकमात्र रामबाण दवाई। किसी भी कंडीशन में सैलेड के थ्रू, जूस बना के, सब्जी के साथ, किसी भी कंडीशन में आप पालक खाइए तो आपको बेनिफिट देखने मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा गारंटी है, शास्त्र बताया गया है, आयुर्वेद बताया गया है, वो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को कम करना है, ब्लड प्रेशर आपका हाई है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक रामबाण दवाई है। ये छोटा पत्ती वाला पालक है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा। ये छोटा में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ। ये छोटा पालक जो है इसमें आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। एनीमिया का प्रॉब्लम है, जो लेडीज़ को जो नॉर्मली होता है, वो एनीमिया का प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए एक वो बहुत ही सुपर रामबाण दवाई है, वो है पालक। किसी भी कंडीशन में खाइए। इम्यूनिटी पावर, आपको एनर्जी को इंक्रीज करना है, आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, तो एक रामबाण दवाई है। इसके बाद प्रेगनेंसी पीरियड में लेडीज़ों का जो नॉर्मल ज़रूरत पड़ता है वो है कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, विटामिन, इसमें भरपूर मात्रा में रहता है। कोई भी गर्भवती महिला है तो उसको पर डे से 50 ग्राम पालक खाना ही चाहिए, तो वो भी सुस्त रहेगा, उसके अंदर बेबी भी सुस्त रहेगा। पालक इतना रामबाण दवाई है, किसी भी कंडीशन में आपको पालक रोज़ 50 ग्राम खाना ही चाहिए। स्किन केयर, स्किन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन में धब्बा आ गया, बुढ़ापन आ गया, कारण इसके भरपूर मात्रा में एंटी एजेंट का गुण होता है। एंटी एजेंट का काम ही वही होता है, आपको एज को समय के हिसाब से कंट्रोल करके रखना। कारण ये पालक के अंदर 100% एंटी एजेंट गुण होता है। जैसा ही आप इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, एंटी एजेंट होता है। ये दोनों जो है एक बॉडी के ताज़ा रखने के लिए, सुस्त रखने के लिए, सबल रखने के लिए, फिट रखने के लिए एक रामबाण दवाई है। इसके बाद हेयर का कोई भी प्रॉब्लम है, बाल सफ़ेद हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ते जा रहा है, इससे आपको छुटकारा पाना है तो एक रामबाण दवाई जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है पालक। जो मेरा पास था, छोटा पालक, बड़ा पालक, छोटे लीफ वाला पालक, जो 3 टाइप्स ऑफ पालक बाज़ार में जो इंडिया में देखने मिलता है, उसको तीनों पत्ती को मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। वहाँ से फूल कैसे निकलता है, उसके बीज कैसे तैयार होता है, उसका एक एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश किया। अच्छा लगे दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगे ज़रूर कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके मुझे ज़रूर बताइए, तो मेरे को ये सपोर्ट मिलेगा, मेरे को मनोबल बढ़ते रहेगा। मैं आपके लिए और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद।